नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आप जानेंगे लूसोफोन कंट्रीज होती क्या है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप खबर देख सकते हो, इंडिया हैज ज्वाइंड द लूसोफोन कंट्रीज एज एसोसिएट ऑब्जर्वर। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लूसोफोन कंट्रीज होती क्या है और इंडिया ने कैसे इन्हें ज्वाइन किया है एज एसोसिएट ऑब्जर्वर, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन, किस एसोसिएशन को इंडिया ने ज्वाइन किया है, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अंत में इसके सिग्निफिकेंस के बारे में एक चर्चा करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी आईडी से है @RahulSai222, जहां पे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स। काफी सारे डिस्काउंट चल रही है ऑन इंडिपेंडेंस डे। चलिए बात करते हैं लूसोफोन कंट्रीज के बारे में और खबर के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हो, इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द लूसोफोन कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज एज एसोसिएट ऑब्जर्वर। अब अगर मैं टर्म यूज करूंगा लूसोफोन या फिर लूसोफोनो, उसका मतलब क्या होता है आपको ये जानना है, बहुत जरूरी चीज। लूसोफोन क्या होता है या फिर लूसोफोन कंट्रीज कौन सी होती है। जनरली इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है पोर्चुगीज स्पीकिंग को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि एक इंसान लूसोफोन या फिर लूसोफोनो बनता है अगर उसे पोर्चुगीज आती है। सो पोर्चुगीज स्पीकिंग पर्सन और अ पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशन इज रिगार्डेड एज लूसोफोन और लूसोफोनो। बहुत सारे देश हैं जहां पे पोर्चुगीज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और हम जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है कि पोर्चुगल एक कॉलोनियल पावर रह चुका है। इनफैक्ट ये लोग इंडिया भी आए थे। आपको याद होगा 1961 में हम लोगों ने इवेंचुअली गोवा को लिबरेट किया था। गोवा किसके ऑक्यूपेशन के अंडर था? गोवा वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पोर्चुगल इटसेल्फ। तो पोर्चुगल या पोर्चुगीज लोग बहुत जगह पहुंचे थे और वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इन मेनी कंट्रीज नाउ। डीकोलोनाइजेशन होने के बाद, जैसे कि पोर्चुगल में तो रहेगी, उसके अलावा अंगोला, मोजाम्बिक, ब्राजील, बहुत जगह पे इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो बेसिकली पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशंस आर कॉल्ड लूसोफोन इन जनरल, राइट। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज CPLP एज एसोसिएट ऑब्जर्वर इन जुलाई 2021। अब इसके चलते ये बताया जा रहा है कि इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स बॉन्ड विद द लूसोफोन कंट्रीज। अब इस CPLP में है कौन, इससे क्या मदद मिलेगी, ये बहुत जरूरी चर्चा होगी। CPLP, व्हाट एग्जैक्टली इज CPLP? CPLP is the community of Portuguese language countries और इसको इन जनरल लूसोफोन कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, या फिर इन जनरल जो लूसोफोन कंट्रीज या फिर पोर्चुगीज कंट्री है उसको हम लोग लूसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इनफॉर्मली इट्स ऑल्सो कॉल्ड लूसोस्फीयर। सो इट्स बेसिकली अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ ऑल दी पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज। ये जो CPLP है, Community of Portuguese Language Countries, it is a multilateral forum for cooperation of the governments, of the economies, of the non-government organizations of people of Lusophonia। ये भी एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर पोर्चुगीज कम्युनिटी। लूसोस्फीयर, लूसोफोन कॉमनवेल्थ या फिर लूसोफोनिया भी कहा जाता है और इसको इंडिया ने एसोसिएट ऑब्जर्वर के स्तर पे ज्वाइन किया है। चलिए जानते हैं इस CPLP में है कौन कौन एग्जैक्टली। CPLP इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर स्टेट्स। अभी फिलहाल 9 मेंबर स्टेट्स के, वो है अंगोला, ब्राजील, कैप वेर्दे, गिनी बिसाउ, मोजाम्बिक, साओ टोम एंड प्रिंसिप, तिमोर लेस्ते, इक्वेटोरियल गिनी और इवेंचुअली पोर्चुगल तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो ब्लू यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, जो इस मैप में दिखेगा, ब्लू कंट्रीज आर द CPLP कंट्रीज एंड द ग्रीन कंट्रीज, ग्रीन में जो दर्शाए गए हैं वो है एसोसिएट ऑब्जर्वर्स। आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया इज नाउ आल्सो एन एसोसिएट ऑब्जर्वर। इसके अलावा जो येलो कंट्रीज है, ये येलो कंट्रीज विश करती है इनके साथ कोई एसोसिएशन बनाने के लिए। सो इंडिया हैज ज्वाइंड एज एन एसोसिएट ऑब्जर्वर विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। चलिए अब जानते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होगी कि इंडिया को इन कंट्रीज से क्या मिल सकता है। देखिए अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखें तो यहां पे आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू पोर्चुगल, इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर।
ब्राजील अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया, हम लोग ब्रिक्स का एक एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री होगी मोजाम्बिक, विच इज वेरी क्लोजर टू इंडिया। तो इन तीनों कंट्रीज का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। बट इन जनरल अगर हम लोग पोर्चुगीज स्पीकिंग पॉपुलेशन की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन पोर्चुगीज स्पीकर्स हैं। ये कहा जाता है कि इंडिया का जो ट्रेड है विद दीज सीपीएलपी कंट्रीज, 2% ऑफ टोटल ट्रेड इज विथ दीज सीपीएलपी कंट्रीज। तो अब जब इंडिया एसोसिएट ऑब्जर्वर बनेगा तो इंडिया को काफी मदद मिलेगी कि और भी हम लोग पार्टनरशिप आगे बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ ही साथ इन कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में है, आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज है, तो इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन काफी जरूरी हो जाएगी। साथ ही साथ रिसोर्स बेस से भी काफी जरूरी बनेंगे, स्पेशली द अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि मोजाम्बिक एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा पोर्चुगल जो इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप की, वो सपोर्ट करता है इंडिया की मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ परमानेंट सीट। इसके अलावा आपको याद होगा 2004 में पोर्चुगल में ही पकड़ा गया था अबू सलेम को, वहां से एक्स्ट्राडाइट भी किया गया था, यानी कि इंडिया पोर्चुगल के रिलेशंस आर प्रिटी डिसेंट। इसके अलावा ब्राजील की जब बात करें, ब्राजील इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सीपीएलपी, और ब्राजील और इंडिया आर partners in other multilateral forums also. In fact, Brazil is also seeking a seat at UNSC. अगर हम लोग बात करें IBSA की, both are a part and parcel, BRICS की बात करें, both are a part and parcel, तो यहाँ पे it gives another platform for India. तो इसीलिए अगर देखिए लोकल पोर्चुगीज नॉलेज जो हो गई इन कंट्री से, ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी, ब्राजील इज ऑल्सो जायंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और इंडियन कैपिटल अगर इसमें लगे तो आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ सकते हैं इन कंट्रीज में, नॉट प्रॉब्ली इन पोर्चुगल बट इन मेनी ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज लाइक मोजाम्बिक, लाइक तिमोर लेस्ट, लाइक केपे वेर्दे, बहुत सारी कंट्रीज में जॉइंट प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। लेट्स होप दैट बिकमिंग एसोसिएट ऑब्जर्वर इज गोइंग टू यील्ड फ्रूट्स फॉर अस। लेकिन जब भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, किसी भी एरिया के साथ जुड़ी हो, या चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, और यहाँ पे हम लोग अब पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा एक सवाल उठाते हैं, सर इंडिया तो ठीक है, लेकिन एक इटर्नल क्वेश्चन जरूर होता है मेरे दिमाग में कि इन सब में चाइना कहाँ है? क्योंकि अगर इंडिया है तो हम लोग चाइना के साथ कंपैरिजन जरूर करते हैं, और यहाँ पे भी चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है। इनफैक्ट चाइना ने बहुत पहले ही एक मकाओ फोरम बना रखा है, जहां पे आप मेंबर्स देख सकते हो, अंगोला, ब्राजील, केपे वेर्दे, गिनी बिसाव, मोजाम्बिक, पोर्चुगल, साओ टोमन प्रिंसिप एंड तिमोर लेस्ते, यानी कि जो 9 मेंबर्स है सीपीएलपी के, उसमें से 8 मेंबर्स आर ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फोरम मकाओ, एंड चाइना ऑब्वियसली इज अ मेंबर। और आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये कब शुरू हुआ था? अगर हम लोग फोरम मकाओ की बात करें, फोरम फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन बिटवीन चाइनीज एंड द पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज मकाओ, ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2003 में। इसके अलावा ये जो फोरम मकाओ है, इसके बहुत सारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं अभी तक। 5 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, 2003 में हो चुका है, 6 में, 2010 में, 13 में और 16 में हो चुका है। यानी कि चाइना इस रीजन में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इस रीजन को आइडेंटिफाई कर चुका है एक पोटेंशियल मार्केट करके। बट नॉनदलेस इंडिया देर आए दुरुस्त आए, नाउ वी हैव बिकम एसोसिएट ऑब्जर्वर। इसके चलते हम लोग आशा करते हैं इंडिया और जो लूसोफोन कंट्री से या फिर लूसोफोनिया है उसके रिलेशंस और भी आगे बढ़े, विच अल्टीमेटली यील्ड फ्रूट्स नॉट जस्ट टू इंडिया बट to Lusofonia as well. With that, let me end my discussion. Thank you very much.